हमारे सामने आया है, महापुरुष कौन है? महापुरुष, महापुरुष की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी दिया है। भगवान कहते हैं, यम हीन व्यथयन्ते थे पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो सुख दुख को समान समझे, सुख दुख को समान समझते हुए किसी भी प्रकार से जो विचलित ना हो इन सुख दुख की स्थितियों में, उसको धीर पुरुष कहते हैं। और जो धीर पुरुष होता है, वो ज्ञानी, वो महापुरुष जो होता है, वो किसी भी प्रकार से ये इंद्रियों के, इन इंद्रियों के जो द्वंद्व हैं, जो द्वैत हैं, जो इंद्रियों के प्रभाव हैं, वो उनमें नहीं कभी अटकता, उनमें कभी नहीं फंसता है। वो महापुरुष नित्य निरंतर परमात्मा के परम ध्यान में लीन रहते हुए, परमात्मा के परम प्रकाश में रत रहते हुए एक सिद्ध पुरुष की तरह, एक योगी की तरह अपने कार्यों को करता है। जैसे एक योगी होता है ना, योगी पुरुष क्या करते हैं? वे नित्य निरंतर कर्म करते हैं, और उनके कर्म की जो श्रृंखला है, उनके कर्म की श्रृंखला यही होती है कि वो अपने कर्म सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वो अपना सारा कुछ कर्म ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। उनके लिए जो कुछ भी है सब ईश्वर है। उनका किसी भी प्रकार से कोई राग और रोष कुछ भी नहीं है। इसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। वो कहते हैं कि साधु का चरित्र कैसा होता है? साधु का चरित्र जो है ना, साधु का चरित्र शुभ चरित्र की तरह होता है। जैसे कपास, कपास जो होती है ना, कपास में रस नहीं होता है, कपास नीरस होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रस नहीं होता है। उसी तरीके से साधु के चरित्र में भी किसी भी प्रकार की विषयासक्ति नहीं होती है। वो विषय विकारों से बिल्कुल विलग रहते हैं। विषय विकार उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि उन तक पहुंचते भी हैं तो वे महापुरुष क्या करते हैं कि उनको ज्ञान की अग्नि में ही स्वाहा कर देते हैं, दग्ध कर देते हैं उनको, और पुनः निर्लेप होकर समाज के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार से सघन अंधकार की जो निशांत बेला है, जिसमें सारा संसार अज्ञान के अंधकार में नहा चुका होता है, उस वक्त प्रचंड सूर्य क्या करता है? वो सारे अंधकार को जलाकर राख कर देता है। सूर्य के उदित होते ही वो सारा का सारा अंधेरा समाप्त हो जाता है। महापुरुष भी इसी प्रकार के होते हैं, ऐसे ही कार्य करते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि महापुरुषों का जो चरित्र होता है ना, वो नीरस होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई विषयासक्ति नहीं होती है। और उसमें जैसे कपास में जो है कि तंतु होते हैं, उसी तरीके से महापुरुषों के भी चरित्र में सद्गुण होते हैं। महापुरुषों का चरित्र सद्गुणों का भंडार होता है। जिस प्रकार से सुई जो होती है ना, जब आप सिलाई करते हो तो सुई जो होती है, जहां जहां छिद्र करती हुई जाती है, पीछे से धागा जो है ना क्या करता है कि उस छिद्र को भरता चला जाता है। उसी तरीके से महापुरुष क्या करते हैं कि जो हमारे जीवन का छिद्र है, जो हमारे जीवन का दोष है,
दुर्गुण हैं उनको क्या करते हैं, वो ढक देते हैं, उसको ढक कर और हमारे जीवन को वो जो है उज्जवल करते हुए, सच्चरित्रवान बताते हुए वो समाज के सामने रखते हैं। इसलिए महापुरुषों के चरित्र के बारे में कहा गया, वंदनीय जहि जग जस पावा। महापुरुषों के ऐसे चरित्र के कारण उनकी वंदना की गई है, उनकी पूजा की गई है। महापुरुषों के चरित्र को बार बार शास्त्र ग्रंथों ने, संत महापुरुषों ने उनके चरित्र को बखाना, गाया है। किंतु एक प्रश्न है यहां पर, हम पहचानेंगे कैसे? मान लो कोई महापुरुष अगर ऐसा है, वंदनीय है, वो श्रेष्ठ है, वो भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह वो महापुरुष है, उनको आप जानोगे कैसे? क्योंकि आज संसार में इतने सारे गुरु हैं, कहीं पर भी चले जाओ, बाहर से आप पहचान कर ही नहीं पाओगे। बाहर से महापुरुष वही दाढ़ी बाल बड़े बड़े होंगे, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए होंगे, अच्छे अच्छे प्रवचन कर रहे होंगे, अच्छा सत्संग सुना रहे होंगे। कैसे पहचान पाएंगे आप कि गोस्वामी तुलसीदास जी इनके बारे में बता रहे थे? बड़ा दुविधाजनक प्रश्न है ना, क्योंकि राम भी इसी वेश में थे और रावण भी इसी वेश में था, आया था इसी वेश में ना। फिर पता कैसे चलेगा, जान कैसे पाओगे आप लोग? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी श्रद्धा ऐसी है ना, हम हर जगह जाकर नतमस्तक ही हो जाते हैं। हर जगह हम यही चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो साधु की पहचान है, संत की पहचान कभी भी बाहरी वेशभूषा कभी भी नहीं होती है। संत की पहचान वह ज्ञान होता है। जिस प्रकार से हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं, इस उदाहरण को ध्यान से समझिए, तब जाकर आप समझ पाएंगे। भगवान श्री राम भगवान हैं, किंतु राजसी वेशभूषा में है। उनके पास राजपाट है, सब कुछ है उनके पास। राजसी परिवेश में होते हुए भगवान राम परम शांत, एक पत्नी व्रतधारी, और उनका जीवन इतना आदर्शमय है कि वे आदर्श पिता हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श राजा हैं, आदर्श पति हैं। अपने आदर्श को उन्होंने स्थापित किया, इसलिए आज हम उनके आदर्शों को जानते हैं। किंतु दूसरी तरफ बिल्कुल विपरीत नटखट स्वभाव के, अत्यंत अलग, एक पत्नी नहीं है उनकी, 16,108 पत्नियों के आश्रयदाता, बिल्कुल नटखट स्वभाव, किसी की भी बात का बिल्कुल विरुद्ध काम करना, किसी से पूछना ही नहीं उन्होंने। एक छोटी सी कहानी याद आई कि जिस वक्त मथुरा आ रहे थे भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ, पहली बार मथुरा आ रहे थे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ आ रहे थे, तो नंद बाबा जी कान्हा को समझा रहे हैं, देखो कन्हैया, ये मथुरा है, ये तुम्हारा नंदगांव नहीं है, जो तुम वहां पर जो है कि कुछ भी तोड़फोड़ मचा देते थे, और जैसे ही बात होती थी तुम लोग जयकारे लगाने लग जाते थे। ऐसा ये यहाँ कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर जो है कि बाल ग्वाल की जो टोली है ना, जो तुम बोलते थे दाऊ जी महाराज की जय, ये सब नहीं बोलना है यहाँ पे। यहाँ पर किसी से कुछ भी ऐसे नहीं लेना है, कोई दे तो भी नहीं लेना है, और अपनी मर्जी से किसी से कुछ भी मांग करके भी नहीं लेना। ये बहुत सावधान यहाँ रहना है। कृष्ण जी ने कहा, ठीक है बाबा, तो क्या कर ले, लूट सकते हैं ना? उन्होंने कहा, बताओ, मैं इसको समझा के आ रहा हूँ, अभी लूटने की बात क्या?
उन्होंने कहा हमने कहा ना कन्हैया तुम यहाँ बिल्कुल अकेले, हम नहीं तुम्हें भेज सकते कहीं पर, तुम बिल्कुल बात नहीं मान रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं एक लाया था बाबा, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा था क्या ऐसा हम कर सकते हैं? ठीक है, आपने जो कहा हम वही करेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। नंद बाबा ने समझा के भेजा, फिर भी कुबलिया पीर हाथी को मार दिया, ठीक है, जाकर के धनुष तोड़ दिया, रणभूमि में जाकर सारे पहलवानों को मार डाला, क्योंकि बिल्कुल विपरीत। ऐसा कैसे पहचानोगे? ये उनकी पहचान ही नहीं है। दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध जी अत्यंत सौम्य और शांत, वो भी भगवान है, महापुरुष है, अत्यंत सौम्य और शांत, किसी भी प्रकार की कोई आमर्ष, कोई क्रोध उनके जीवन में नहीं, बिल्कुल सौम्यता और शांति की प्रतिमूर्ति है। उन्हीं शांति के पथ पर चलने वाले श्री गुरु नानक देव महाराज जी शांति से सौम्यता पूर्वक उन्होंने प्रचार किया। किंतु जहां पर श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की घटना के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पुनः तलवार उठा, अस्त्र शस्त्र सैन्य संचालन किया और उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। क्यों? ये पहचान नहीं होती महापुरुषों की। बाहरी वेशभूषा महापुरुष की पहचान हो ही नहीं सकती। किस महापुरुष के पास बंगला गाड़ी है, किसके पास कितने सारे आश्रम है, कितनी बड़ी भीड़ जुट रही है। कहते हैं ना, हंसन के नहीं लेहड़े, सिंघन के नहीं लेहड़े, हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, संत न चले जमा। शेर कभी झुंड में मिलते हैं क्या? शेर अकेला ही रहता है, कभी झुंड में नहीं मिलते हैं। हंस जो होता है ना, वो भी कभी पंक्ति बनकर नहीं उड़ते हैं, बगुलों के झुंड उड़ते हैं, हंसों के नहीं। हीरे जो होते हैं ना, बोरियां भर भर करके नहीं रखे जाते हैं, हीरा एक दो बस, बोरियां भर करके कांच रखे जाते हैं, पत्थर। उसी प्रकार से जो संत होगा वो एक ही होगा, लाखों में, लाखों करोड़ों में एक ही साधु होगा। उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान होगी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। जो भी आप सुन रहे थे, जो हम आपको समझा रहे थे, बता रहे थे, कि जो आत्मा के स्तर पर होगा, जो वहां ये नहीं देखते कोई कुंडलिनी जागरण कर रहा है, कोई तुर्यातीत की स्थिति की से लेकर उस जो है कि सहस्रार में प्रवेश करने की बात बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कहता है कि ऐसे प्राणायाम करो, कोई कह रहा है कि जो है कि जो महसूस करो कि तुम्हारे में वो ईश्वर है, तुम एनर्जी हो, तुम ये हो, तुम वो। ये सब पहचान नहीं है ईश्वर की, ये बिल्कुल पहचान नहीं है। पहचान सिर्फ एक है साधु की। वो क्या करेंगे? आपको ये नहीं कहेंगे कि आपके कर्म बहुत बुरे हैं, आप जन्म मरण के चक्र में हो, आप रोगी हो, परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं। आप जिज्ञासु होकर के जाएंगे, आपके सामने वो बैठे हुए महापुरुष अपने ज्ञान का उपदेश करेंगे और तत्क्षण आपको जो है कि दर्शन करा देंगे। हमारे आश्रम में श्री गुरु बाबा आशुतोष सांवर महाराज जी यही कार्य करते हैं। ये नहीं कि आप कितने बड़े परिवार से आए हैं, क्या करके आए हैं, कितना आपके पास समझ है, कितनी आपकी आमदनी है, ये साधु, इन सभी से क्या लेना देना? साधु बन गया हो उससे नहीं। हाँ, उनको इससे लेना देना है कि क्या आप ईश्वर को देखना चाहते हो, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, वो उसी क्षण दर्शन कराएंगे। ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो शुद्ध होकर के आना, इतने वर्ष तक व्रत करना, उपवास करना, है ना, पूजा करना, ये छोड़ना तो वो छोड़ना, नहीं। ये सब महापुरुष नहीं करते। ये वो करते हैं जो लोग अपक्व होते हैं, जो परिपक्व नहीं होते, जो अल्पज्ञ होते हैं। ये काम वो लोग करते हैं। जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, पूर्ण संत होते हैं ना, उनके पास क्षमता होती है। उनकी वो जो क्षमता होती है,
वो अपने क्षमता का विकास करते हैं और मस्तिष्क पर हाथ रखकर उस क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अंतर्घट में ही परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। वे महापुरुषों में ये सामर्थ्य होता है। गणिका वेश्या, जब उसके अंदर जिज्ञासा हुई कि मेरा जीवन तो नरक में हो गया है, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, उसके जीवन में गुरु आए। गुरु ने उसके पाप कर्मों को नहीं देखा, उन्हें तत्क्षण उसको ईश्वर का दर्शन कराया और दर्शन कराने के बाद कहा कि गणिका, तू इस नाम का सुमिरन कर, इस नाम के सहारे तू पार हो जाएगी। कहा भी गया, अपित अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। परमात्मा के नाम में शक्ति है। वह किसी के संस्कारों को महापुरुष नहीं देखते। कोरा राक्षस वो आदमियों को पकड़ता था, पकड़कर पका के खा जाया करता था। जब उसके जीवन में श्री गुरु नानक देव महाराज जी आए तो उन्होंने उसके मस्तिष्क पर हाथ रखकर परमात्मा का दर्शन कराया। अजामिल का भी कल्याण किया। महापुरुषों ने उसके जीवन में आकर कहा, तेरी 10वीं संतान होगी, उसका नाम नारायण रखना, उससे तेरा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने उसका कल्याण किया। अंगुलीमाल, उसने इतने लोगों को मारकर उनके अंगुलियों की माला पहन लेता था। उस अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध जी ने कहा, जब तुम जोड़ नहीं सकते तो फिर तोड़ क्यों रहे हो? उसने कहा, क्योंकि मुझे इसके द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। वहां पर उन्होंने उसे समझाया, क्यों समझा के नहीं छोड़ा, उन्होंने मस्तिष्क पर हाथ रखा, 10वां द्वार उसका जागृत किया, अंतर्घट में परमात्मा का दर्शन कराया और उसका कल्याण किया, उसका उद्धार किया। जो सच्चा साधु होगा, जो पूर्ण संत महापुरुष होगा, पहली बात तो कंठधारी नहीं होगा, वो माला वाला नहीं होगा, वो कन फुकवा नहीं होगा, वो कोई बाहरी ढोंग इत्यादि बिल्कुल नहीं करेगा। वो आपकी वस्तु को वो आपको देगा, जिसका गृह तिल दिया ताला। आप लोग यहाँ आए हो ना, आपके घर की चाबी आपके पास होगी, ठीक है? आपके घर की चाबी होगी, आपके पास होगी चाबी घर की। उसी तरीके से जो पूर्ण महापुरुष होते हैं उनके पास इस द्वार की चाबी होती है। ये जो 10वां द्वार है, इसकी चाबी उनके पास होती है। वो महसूस करने में विश्वास नहीं रखते, वो मस्तिष्क पर हाथ रखकर इसको जागृत करते हैं। हमारे सामने माता बैठी हुई हैं। रात्रि के समय जब इनको ज्ञान मिला तो हमने माता से कहा, माता ने कहा मुझे थोड़ी घबराहट होती है। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अगर लाइट इत्यादि बंद होगी तो परेशान नहीं होना। अकेले नहीं थे, 4-5 लोग थे, बल्कि 3 लोग ज्ञान वाले थे, 2 लोग ऐसे बैठे थे, बिठाया था। लाइट बंद हुई, माता को उस विधि के द्वारा, उस प्रक्रिया के द्वारा परमात्मा का दर्शन हुआ। माता ने खुद कहा कि सूर्य की रश्मियां आकर के हमें ऐसा लगा कि सूर्य उदित हुआ, प्रकाश ऐसे है, सूर्य की रश्मियों की तरह हमें दर्शन हुआ। मस्तिष्क पर हाथ रखकर उस परमात्मा शक्ति का दर्शन हो जाना, यह गुरु की कृपा के द्वारा होता है। यह सतगुरु की पहचान है। गुरु जब कृपा करते हैं तो जो है कि भगवान के दर्शन होते हैं, उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह और कहते हैं। वो कहते हैं कि बंदो संत असज्जन चरना, मैं संत और असंत दोनों की वंदना कर रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, बंधु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। ये दोनों दुख प्रद हैं, यानी दोनों ही दुख देते हैं। संत भी दुख देता है और असंत भी दुख देता है। कहते हैं कि विचरत एक प्राण हर ले ही। अगर संत आपके जीवन से जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, क्योंकि संत जा रहे हैं जीवन से। संत का आगमन, संत का मिलन सुख देता है और असंत का मिलन, ठीक है? यदि एक ही सुपुत्र हो घर में तो कहते हैं, कहा भी गया ना कि पूत सुपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कुपूत तो क्यों धन संचय।
यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, धन घर में आ जाएगा। और यदि पुत्र कुपुत्र है तो धन को संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो धन वो बर्बाद कर ही देगा। इसीलिए कहा गया कि दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णन, इन दोनों के बीच एक ही वर्णन है कि मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुड़त एक प्राण हर लेही। एक मिलते ही आपको दुख देगा, और मिलते दुख क्या देगा कि आपके जीवन में आपको तकलीफ देगा, कष्ट देगा, परेशानियां देगा। संतों का आडंबर नहीं होता है, किंतु असंतों का आडंबर होता है, आपको देखने को मिल जाएगा। जो असंत होगा ना, उसके आडंबर आपको दिख जाएंगे। वो कहेंगे 3600 बहाने होंगे उनको। हम जो है कि हम ऐसे नहीं ठहरते, हम चौकी पर बैठते हैं, ऐसे चारपाई इत्यादि पे नहीं बैठते, हम नीचे बैठते हैं, सोपाकी हैं, हम खुद बना करके खाते हैं। तो खुद बना के खाने के चक्कर में 2 लोग लगेंगे, व्यवस्था करते हैं, जी महाराज जी बना के खा रहे हैं। वो बना के खाने के बाद और क्या कि अब इत्यादि बहुत सारे नौटंकी हैं इसमें। हम इनमें नहीं फंसते हैं, सीधी सी बात। भगवान की भक्ति बहुत सरल है, बहुत आसान है। परमात्मा कोई कठिन भक्ति का नाम नहीं है। कहते हैं कि एक सीधी सी बात है, सिंपल सा सादगी सा प्रश्न है। जब सहज वो परमात्मा इस घट के भीतर बैठा हुआ है और कोई आपके मस्तिष्क पर हाथ रखकर उसका दर्शन करा रहे, तो कल ध्यान करना है आपने, ध्यान, बस और कुछ नहीं। माला श्वासों श्वास की, श्वासों श्वास की माला फेरना। बाहर से हम बोलते रहते राम 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 राम, राधे श्याम राधे श्याम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः इत्यादि। करना बुरा नहीं है, बुरा तो नहीं है करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते ना, कहीं इधर उधर भटकने की अपेक्षा एक जगह हम कोशिश कर रहे हैं लगने के लिए। लेकिन सही चीज का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी स्थिति क्या होगी जानते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं उपजहि एक संग जगमाही। ये जो संत और असंत दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। उपजहि एक संग जगमाही, कैसे? जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। जलज मतलब कमल की तरह और जोंक की तरह, दोनों अलग अलग होते हैं। जलज मतलब कमल, कमल जब कीचड़ में खिलता है ना, तो देखने वालों को आकर्षित करता है, उन्हें सुगंध देता है, देखने वाले हर्षित होते, आहा कितना सुंदर सा फूल खिला हुआ। लेकिन जोंक वो आपके शरीर से अगर चिपक गई ना, तो पूरा खून चूस डालती है। उसी तरीके से साधु और असाधु होते हैं। साधु जब मिलेंगे तो आपको उपदेश करेंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपको सत्संग सुनाएंगे। लेकिन असाधु जब मिलेंगे तो कहेंगे कि हमें एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, तो बंगला चाहिए, फला जगह पे डोनेशन कीजिए, वहाँ पर हमारी ये कथा हो रही है, वहाँ पर आप सम्मिलित होइए, आप यजमान बनिए इत्यादि। ये सब क्या है? इसे कहते हैं कि जो कहते हैं कि जो ज्ञान है, जिस ज्ञान की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, उस ज्ञान से आपको गुमराह करने का एक तरीका आज समाज में बहुत ही प्रचलित हुआ पड़ा है। उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तर कांड में कहते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। कलयुग के मल ने, कलयुग के दोष ने, गंदगी ने, कलयुग के पाप ने क्या किया? ग्रस लिया धर्म को, जो शाश्वत धर्म था, जो शाश्वत विधि थी, जो मूल तरीका था, उसको जकड़ लिया और बदले में उसके जगह पर कुछ और प्रस्तुत कर दिया गया। धर्म ग्रंथों को हटाकर कुछ और आपको पढ़ा दिया गया। और किसने किया? दंभी पाखंडी लोगों ने, ढोंगी लोगों ने क्या किया? अपनी मति से कल्पना करके, निज मति कल्पी करी, अपनी बुद्धि से कल्पनाएं कर करके
उन्होंने अनेकों मार्ग बना दिए और कहते हैं कि किसी भी मार्ग से चल पड़िए, सभी वहीं तो पहुंचेंगे। बड़ी अजीब बात है। हमें पहुंचना तो, एक बार की एक छोटी सी कहानी याद आई। कहानी बड़ी रोचक है। लेकिन एक बार क्या हुआ, तिवारीपुर गांव से एक हाथी उड़ने लगा। इसी गांव से, मतलब तिवारीपुर गांव था, इसी गांव से एक हाथी आकाश में उड़ा। एक व्यक्ति ने देखा, अरे हाथी उड़ रहा है। उसने पूछा, हाथी वहां से कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, स्वर्ग। हाथी ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। उसने आओ ने देखा था, लपक कर हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाथी स्वर्ग तो जा ही रहा है, मैं भी स्वर्ग चला जाऊंगा इसी के साथ। उसके देखते ही उसके पड़ोसी ने, उसके मित्रों ने, देखते ही देखते गांव में हो हल्ला मच गया। सभी लोगों ने चल दिए देखने। अब देखते हैं क्या, सभी स्वर्ग जाना है भाई। अब सारे के सारे एक दूसरे की टांग पकड़कर लटकते चले गए। उसने टांग उसकी, उसने उसकी, मतलब लंबी लाइन लग गई पूरी। मतलब आज तिवारीपुर के लोग स्वर्ग चले ही जाएंगे, ऐसी स्थिति देखने को लगी थी। अब क्या हुआ, जो सबसे लास्ट वाला था ना, जो पीछे वाला था, उसने आगे वाले की टांग हिलाया। एक बात बताओ, इतने सारे लोग जा रहे हैं स्वर्ग में जगह होगी कि नहीं होगी? इससे अच्छा तो हम अपने घर पे थे भाई। स्वर्ग में अगर जगह नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? उसने आगे वाले की टांग हिलाया। उसने कहा, बात तो सही कह रहा है। उसने उसकी हिलाई। भाई स्वर्ग में कितना जगह है? इस तरह से करते करते क्या हुआ जानते हैं? इस तरह से करते करते जो अंतिम वाला जो था, जो हाथी की पूंछ पकड़ा हुआ था, उसने पूछा, भाई स्वर्ग कितना बड़ा है? अब हाथी उस वक्त स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया था। हाथी स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया था। स्वर्ग में एंट्री ही होने वाली थी कि उसने जो पूंछ पकड़ी हुई थी ना, उसने कहा, स्वर्ग इतना बड़ा है। पूंछ छोड़ दी उसने। जैसे ही पूंछ छोड़ा, सारे के सारे तिवारीपुर के लोग धड़ आके नीचे आके गिर गए। कोई नहीं पहुंच पाया। इसी तरीके की हालात आज इस समाज की है। स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। भक्ति सारे कर रहे हैं, कहते कि भक्ति करें सब लोग संतो, मन मुखा न पाई। भक्ति सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो मन मुखिया है, दो होते, एक गुरमुखा होता है और एक मनमुख वाला होता है। जो गुरमुख होता है ना, उसको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किंतु जो मनमुख वाला होता है, उसके लिए बड़ी दयनीय दुखद स्थिति होती है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ हम वही कह रहे हैं जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो सारगर्भित है। इसलिए वो शाश्वत सत्य को जानिए, क्योंकि सुरा सुधा सम साधु असाधु। सुरा और सुधा, सुरा मतलब मदिरा की तरह असाधु होते हैं और अमृत की तरह साधु होते हैं। जनक एक जग जलध अगाधु, ये दोनों की उत्पत्ति समुद्र के गर्भ से ही होती है ना? मदिरा की भी और सुधा अमृत की उत्पत्ति सागर के ही गर्भ से, सागर मतलब परमात्मा के गर्भ से ही है। किंतु हम कैसे जान पाएंगे? आपको अमृत प्राप्त करना है। अमृत तत्व की प्राप्ति आप तब कर पाओगे जब आप लोग उस परम सत्य को, उस शाश्वत सत्य को जानोगे। और शाश्वत सत्य को जानने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है पूर्ण गुरु की श्री चरणों को ग्रहण कर उस ज्ञान को, आपके पास पहचान है क्या परमात्मा है, आपने देखा है तो मुझे भी दिखा दीजिए। जो गुरु मस्तिष्क पर हाथ रखकर आपको भगवान का दर्शन करा दे, परमात्मा का प्रकाश स्वरूप आपके घर के भीतर प्रकट कर दर्शन करा दे, वही सच्चा और शाश्वत गुरु होता है। ये गुरु की पहचान है, यही महापुरुष की पहचान है। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री गुरु महासुतो स्वामी जी की जय।